वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इस समय चल रहा है आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में सिंपल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस एवं कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस पर क्लासेस हो चुकी हैं। अब आपके कुछ ऐसे प्रपोजिशंस आ रहे हैं, जैसे इसके पहले की जो क्लास थी उस पर हमने बताया था कि सम वर्ड्स फॉलोड बाई प्रपोजिशन टू। उसके बाद की जो क्लास आई सम वर्ड्स फॉलोड बाई प्रपोजिशंस विथ। उसके बाद जो क्लास आई सम वर्ड्स फॉलोड बाई प्रपोजिशन फ्रॉम। आज की जो आपकी क्लास है वो है सम वर्ड्स फॉलोड बाई प्रपोजिशन। आपके सामने है एट। यहाँ पर हम एट को देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रपोजिशन एट के द्वारा फॉलो होते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं और उनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर जो है देखा जाएगा। वैसे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं पूरी की पूरी क्लास जो है इंग्लिश में ले लूँ, लेकिन मेरे कुछ जो है बहुत डियर एंड नियर स्टूडेंट्स हैं जो कि अंग्रेजी में समझने में थोड़ी सा उनको दिक्कत होती है। हालांकि अगर वो कोशिश करें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, but I will gradually take classes in English after some time, or you may say after some days। तो आइए देखते हैं क्या है आपका है प्रपोजिशंस। सम वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन एट। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन एट के द्वारा फॉलो होते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन एट के द्वारा फॉलो होते हैं। आपके वर्ड्स हैं annoyed at, grieved at, knock at, laugh at, एंग्री एट। अब इन सब की हिंदी हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। annoyed at किसी व्यक्ति से नाराज। अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं उस सिचुएशन को बताने के लिए आप annoyed at का प्रयोग करेंगे। जैसे द मैन annoyed at रवि, वह इंसान रवि पर क्या था, नाराज था। आई वॉज annoyed at माई डियर स्टूडेंट, मैं अपने प्रिय जो छात्र पर नाराज था। तो इस तरीके से आप जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें आप यूज कर सकते हैं annoyed at का प्रयोग। नेक्स्ट है grieved at। कुछ लोग इसको ग्राइव्ड एट बोलते हैं, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है grieved at। क्या होता है, grieved at होता है। grieved at का मतलब होता है दुखी है, दुखी होना। आफ्टर सीइंग यू, या आप कह सकते हैं कि आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सच टाइप ऑफ experiences, or after experiencing such type of circumstances, I grab or I grabbed at my situation। मैं अपनी खुद की सिचुएशन पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। आई फील रियली हर्ट। ठीक, नेक्स्ट आपका है नॉक एट। नॉक एट का मतलब होता है खटखटाना। तो खटखटाना मतलब अगर आप किसी के घर पे गए हैं, अगर वार्मिंग बेल है तो वहाँ पर आप वार्मिंग बेल को प्रेस करेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, नॉक करेंगे। यू विल नॉक द डोर। तो फिर उस मोमेंट को बताने के लिए व्हेन यू विल रीच समवेयर, इफ देयर इज नो एनी वार्मिंग बेल, देन यू विल नॉक एट हिज डोर। आप उसके डोर पर क्या करेंगे, नॉक करेंगे, खटखटाएंगे। तो ये हो गया नॉक एट का मतलब होता है खटखटाना, जिससे लोग सुन करके आपकी जो है बात का रिस्पांस देंगे, आपका रिस्पांस देंगे। नेक्स्ट आपका है लाफ एट। लाफ का एट का मतलब होता है जो है किसी पर हंसना। जैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि डोंट लाफ एट पुअर। हमें गरीब को देख करके या गरीबों को देख करके, डोंट लाफ एट पुअर मतलब किसी गरीब को देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए। या आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि डोंट लाफ एट बेगर्स, और डोंट लाफ एट पुअर्स, और डोंट लाफ एट विलेजर्स, और डोंट लाफ at anyone, because everyone has have individual personality, everyone has have individual thinking, individual situations, individual circumstances, individual obstacles, individual grievances. So firstly we will try to understand their situations, their obstacles, their circumstances, and after understanding all these things we will behave our behavior, or we will behave
to manage that moment or to manage that thing. नेक्स्ट आपका है एंग्री एट. एंग्री एट होता है एक है और एंग्री विथ होता है एक. देखिए एंग्री एट का मतलब होता है किसी वस्तु पर नाराज. एंग्री विथ मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज. जैसे आई एम एंग्री विथ यू, यार मैं आपसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि आप वहाँ चले गए. यू वेंट देयर बट यू डिडंट कॉल मी अ सिंगल टाइम. आप वहाँ चले गए लेकिन मुझे आपने एक भी बार नहीं बुलाया. देन आई एम टोटली एंग्री विथ यू. मैं आपसे पूरा क्या हूँ, नाराज हूँ, एकदम उखड़ा हूँ. तो एंग्री एट का प्रयोग हम जब हम किसी वस्तु से नाराज होते हैं. जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए, कोई चीज़ आपने खरीदा और वो चीज़ अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन को बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए आप कहेंगे यार आई बॉट दिस थिंग फॉर माई यूज़ बट आई एम टोटली सैड बिकॉज नो देर इज़ नो रिस्पॉन्स ऑफ दिस थिंग. तो आप उस सिचुएशन को बताने के लिए आप बोल सकते हैं कि आई एम एंग्री एट दिस थिंग. मेरा मूड इस वस्तु से बिल्कुल एकदम, जान लीजिए कि एकदम उखड़ गया है, बिल्कुल एकदम ये चीज़ आई डोंट लाइक इट, मुझे ये नहीं पसंद है. तो इस चीज़ को बताने के लिए, ऐसे सिचुएशन को पैदा करने के लिए, ऐसे सिचुएशन ऑलरेडी आपके दिमाग में अगर पैदा हो चुकी हैं तो उसको बताने के लिए अंग्रेजी में हम किसका प्रयोग करेंगे, एंग्री एट का प्रयोग करेंगे. तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि annoyed at, gripe at, knock at, laugh at एंड एंग्री एट. एंग्री विद भी होता है, एंग्री एट भी होता है. तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसका जो है बहुत अच्छे तरीके से जो नोट्स बना लीजिए. देखिए बार बार हमेशा मैं एक चीज़ दोहराता हूँ, एक ट्रिक दोहराता हूँ आपके सामने. आई repeatedly repeat a trick that if you want to learn this thing, then what you have to do, you have to only do, you have to learn all these words, you have to learn all these words and at the last add at. Then you will try to understand or you will get understand easily each and everything properly. Then I hope this class is beneficial for all of you. If not, then do comment section or do comment in the comment section or evaluate my comment section by your thinking, by your thoughts. I shall definitely respond all your comments. Thanks a lot. Always be the part of Literature Achievers. Literature Achiever is always with all of you. Thanks a lot again.